हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हुई है। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको नेचुरली ये रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है आपको। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो वी हैव टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड एंड second one six of cups, okay, and king of cups. What else divine, please guide me. Four of swords, okay, and okay, five of pentacles, okay, eight यहाँ पे द स्ट्रेंथ, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या सीन है देखते हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या मैसेजेस हैं, सबसे पहले देखते हैं। किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटा है। देखिए, कोई इंसान तो आपसे मुंह मोड़ के गया था। ये आपका फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, लवर फ्रेंड दोनों ही हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने आप में काफ़ी कमियां ढूंढी थी पास्ट में। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा कि किसी ने आप में कमियां ढूंढी और वहाँ पे इसे कुछ गलत फहमी हुई होगी कि बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन जब यहाँ पे कुछ भी आपके पास नहीं था, आपके पास सिर्फ इमोशंस, और इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया या छोड़ के गया होगा। ये इंसान ज़रूर मुंह मोड़ने वाला, कुछ ऐसा घटा कि जिसने मुंह मोड़ के देखा था ना, जब वो पलटा तो फिर दोबारा उठ नहीं पाया। आज ये माफिया मांगता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कार्ड आपको ज़रूर करीब से दिखाना चाहती हूँ। और क्यों नहीं उठ पाया, इसे एक सदमा लगा, इसे एक झटका लगा। रुकिए, आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखो, फोर ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान को अब रातों को नींद नहीं आ रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड, तीन तलवारें इसके सीने पे लटकी हुई हैं। इसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कुछ इसके जीवन में घटना ऐसी घटी है जो इसे सोने नहीं दे रही है। कुछ तो ऐसे चक्कर में ये पड़ गया है कि जहाँ पे ये चाहे जितना चाह, यानी कि ये एक कर्मा में फंस गया है। और ये जानते हैं क्यों हुआ है। इसके लाइफ में एक बहुत बड़ा हैवी कर्मा है। किसी कार्मिक के लिए इसने आपको छोड़ा था। कहीं पे इसे पैसे का बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा था, इसने आपको छोड़ा था। आपके सच्चे प्यार को इसने ठुकराया, जबकि आप एक अर्थ एंजल हो। एंजलिक पावर्स आपके पास है।
इस इंसान को ये चीज़ पता था आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन है, ये आपके पास एक हीलिंग पावर्स है, आपके हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं। इसने कई बार इस चीज़ को महसूस किया है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपको पैसे के कारण धोखा दिया, सच्चे प्यार को इसने ठुकराया है। आज ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है। इसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि ये एक आइसोलेशन में है, कहीं पे बंद कमरे में इंसान पड़ा हुआ है। डर मुझे दिख रहा, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि कब इसके ऊपर ये 3 शॉट्स गिर जाएंगे और इसका सफाया हो जाएगा। बहुत डर की एनर्जी आ रही है। अपने कर्मा इसके सामने घूम रहे हैं। इसने आपको बैक स्टेप किया, बेट्रियल दिया, कुछ भी किया इसने, लेकिन जब इसने सोचा कि अब तो आप मर ही गए होगे, जब इसने आपको पलट के देखा ना, तो ये आपको ऐसा इमेजिन कर रहा था कि इसे लग रहा था ये आपको छोड़ देगा तो पैसे के लिए आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, आप तो बीमार हो जाओगे, आप तो डार्क एनर्जी से घिर जाओगे, यही आपका दान दाता बन चुका था। इसे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब इसने पीछे मुड़ कर देखा, आपको ये एक पॉवर्टी में देखना चाह रहा था कि अगर इसने साथ नहीं दिया तो आप भूखमरी से मर जाओगे, ऐसा इसने सोचा था। लेकिन इस इंसान ने जब पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि ये खुद एक नंबर का बेईमान, झूठा, चीटर, धोखेबाज, दगाबाज, जो भी बोलो, जब इसने पीछे मुड़ के देखा ना, तो ये फिर दोबारा उठ नहीं पाया, क्योंकि इसे यकीन नहीं हुआ। इसे बहुत तगड़ा झटका लगा। बहुत तगड़ा झटका क्या लगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जैसे खुद था ना वैसे ही आपको डील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था आप तो पैर की धूल हो, ये ऐसे ही झटक के चला जाएगा, आप क्या ही कर लोगे। पर जब इसने मुड़ के देखा ना आपको, तो आप ये हो, आप ये हो। ओ माय गॉड, इसकी सत्ता हिल गई। मैं आपको बोलूं, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या मिरेकल हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इंसान सोचने में इसे शॉक लगा और ये बीमार यहाँ पे पड़ा। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक जिसे ये बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रहा था, वो इंसान आज उसने इसकी धरती हिला दी। जो बड़ी मजबूत धरती पे बैठा हुआ था, इसे कभी उम्मीद नहीं था कि इसकी धरती हिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, इसने ना सोचा था कि आपके जीवन में धन का अभाव हो सकता है, आपके जीवन में बहुत ही कोई ऐसी दुखद परिस्थिति रही होगी जहाँ वाकई में आपके पास धन की कमी थी। यहाँ पे धन की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, यानी कि आप बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा ही था। तो इसने सोचा कि भाई मैं लात मारता हूँ और ये तो वैसे ही लेकिन ये तो मर ही जाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे ही चरणों की धूल आके अपने माथे पे लगाएगा, मुझसे ही रिक्वेस्ट करेगा हर चीज़ के लिए। मगर जब ये पीछे मुड़ के पलटा ना, आपको चीट करके, झूठ बोल के, आपको धोखा दे के, जब ये पीछे मुड़ के पलटा, तो इसने आपको ऐसा पाया, इसने ऐसा पाया कि आप तो भाई, ये तो यकीन करने की बात ही नहीं है। कहाँ से आपके जीवन में पेंटिकल्स आ रहे, आपकी एनर्जी बदल गई, आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए। एम्प्रेस लाइक एनर्जी में उसकी छोटी बहन 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की छोटी बहन 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गए, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए। क्योंकि बड़ा इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी किया, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल हो गई। जब ये पलटा तो इसको होश नहीं आ रहा कि इसने किस सिचुएशन में आपको छोड़ा था और आप क्या बन के निकले। इसके नेगेटिविटी को भी आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रेंथ तो आपकी ऐसी है कि अब इसकी ज़बरदस्त तरीके से ये इतना डर रहा है कि आपके सामने आके खड़ा नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा इंसान है, बहुत बड़ा धोखेबाज। इसने आपको इतना बड़ा धोखा दिया था, फिर इसने आपकी रिकवरी सोची नहीं थी कि कभी आपकी भी रिकवरी हो पाएगी। ये स्ट्रेंथ, माँ आदिशक्ति की एनर्जी, जहाँ पे दुनिया ने आपको हरा दिया। देखो, उस समय आपकी बड़ी हालत खराब थी। मैं आपको सच बताऊं, कुछ आपके प्रॉब्लम में, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसने ये सोचा कि ऐसे नहीं तो वैसे कुछ ये आपका फायदा उठा सकता है। लेकिन जब इसने पीछे मुड़ के देखा, तो ये एक खुद को शेर समझता था, लेकिन ये घायल भी है, खूंखार हो चुका है, क्योंकि इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कैसे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैसे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में। इसने पास्ट में आपका बहुत इमोशनल, इसने आपको देखा था काफ़ी, इसने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया था। किंग ऑफ कप्स, इसे लगता था कि आप बहुत प्यारे हो, प्यार करने वाले इंसान हो, लोगों को नर्चरिंग, केयरिंग नेचर, कोई मदरली नेचर हो सकते हो, आप सिंगल हो सकते हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है।
ये कोई ज़रूरी नहीं सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये आपको कमज़ोर समझ रहा था क्योंकि आप दिल से डील कर रहे थे। और ये इंसान एक नंबर का खड़ूस, और ये जो है आप पूरी तरह दिमाग से डील कर रहा था, और इसने आपके पीठ में ऐसे खंजर घोंपे एन मौके पे, एन टाइम पे। इसने सोचा अब ये गिराने का बहुत सही मौका है, अब तो मैं इसे पूरी तरह ऐसा गिराऊंगा कि ये भागते हुए मेरे चरणों में आएंगे। लेकिन इसने आपकी हिम्मत देखी भाई, क्या गजब की हिम्मत है। ये डर गया और अब ये हाथ जोड़ रहा है कि भाई मैं किससे टकरा गया। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ देख के जो शेर से नहीं डरा, शेर के दांत गिन रहा है, जो शेर पे सवारी कर सकता है वो कौन है? माँ आदिशक्ति ही कर सकती है। उसमें आपको माँ काली, माँ आदिशक्ति का रूप दिखा। और यह बड़े, देखिए यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है, इसे लग रहा है कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ जरूर है। और ये बुरी तरीके से इसे मैं डर गया क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन में इसने आपको छोड़ा था कि जब आपके पास वाकई में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बोला है ना, जिस पे कृपा राम की हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बहुत तेजी से, अब क्योंकि इसे कुछ ना कुछ आभास हो चुका है कि आपके पास कोई पावर है डिवाइन पावर से, ये आपसे लड़ नहीं सकता। ये हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये खुद पॉवर्टी में चला गया, बहुत बड़ा झटका इसको लगा है। इसके जीवन में बहुत बड़ा पैसे का लॉस हुआ है, या कोई रिलेशन का लॉस हुआ है। कोई इसका अपना बच्चा, भाई बहन, कोई भी ऐसा है इसके लाइफ से जो दूर हो गया, जिसके बदौलत ये बड़ा ही अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, उन सबको दूर कर दिया गया। यानी कि ये आपकी लंका लगाने चला था, इसी की लंका उल्टा लग गई है। और अब ये माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा है यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से कि इससे गलतियां हो गई, और शायद ये आपकी तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है कि ये शायद इसे माफ़ी मिल जाए। इसे पता है इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, किस पावरफुल इंसान से टकरा गया है, इसने कभी सोचा नहीं था। इसने आपको बार बार चीट किया, धोखा दिया है। रिलेशनशिप हो सकता है, पैसों में भी इसने आपके पैसे खाए हैं, पैसे ठगे हैं झूठ बोल बोल के। लेकिन अब इसका एक एक पाई का हिसाब आप नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स कर रहा है। एक एक पाई इसका छीना जा रहा है। ये जहां जिस काम को करने जा रहा है ना, वहीं पे इसका काम बिगाड़ दिया जा रहा है जानबूझ के। इसे पैसे की अहमियत सिखाई जा रही है कि जब कोई इंसान बुरी परिस्थिति में होता है तो क्या करना चाहिए। ये यूनिवर्स सिखा रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। इसे ये रियलाइज हो रहा है कि वाकई में इसने आपके साथ जो भी गलत किया था ना, इसने ना आपका पैसा देख के आपको बेवकूफ़ बनाया था। पैसा, आपके पैसा देख कर ही आपके साथ जुड़ा हुआ था। जब इसे ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ से इसे कोई फ़ायदा नहीं है, इसने आपको छोड़ दिया। और उसी समय कुछ ऐसा घटा कि मुंह मोड़ने वाला ये इंसान जब पलटा तो फिर दोबारा उठ नहीं पाया। ये देखो पड़ा हुआ है, ये हारा हुआ महसूस कर रहा है, आपके सामने ये छोटा महसूस कर रहा। और इसने दुश्मनी ठानी इसीलिए थी कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। इसको कुछ कुछ तो पहले से ही पता था कि आप हो सकता है कुछ कर लो अपने जीवन में, लेकिन ये इसे यकीन नहीं था कि आप इसको ऐसा पछाड़ोगे, ऐसा पछाड़ोगे कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और ये ज़िंदगी भर रगड़ता रहा, आज भी वहीं पे है। और आपने काइंड हार्टेड इंसान हो, बहुत प्योर सोल हो। यूनिवर्स ने आपको थामा आके, किसी ने जब धोखा दिया आपको ज़बरदस्त, तब आपकी पुकार यहाँ पे यूनिवर्स तक गई, एंजल्स तक गई। उन्होंने फ़ौरन आपको अपने हाथ में उठाया। आप पुकार ही नहीं रहे थे, आप किसी ट्रॉमा में थे। मुझे ऐसा लगता है किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, कुछ फैमिली इशू था, बहुत बड़ा इशू था कुछ, जहाँ पे बहुत हारा हुआ आप खुद फील कर रहे थे। लेकिन आप उस समय दुख में इतना ज़्यादा घिरे हुए थे कि आपने एक बार भी एंजल को आवाज़ नहीं लगाई, एक बार भी आपने यूनिवर्स में अपनी प्रेयर्स नहीं भेजी कि आप मुसीबत में हो, जबकि आप बहुत प्योर सोल हो। आप जब भी जो भी चाहोगे, अब आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया। जब आपको ऐसा लगा कि आप बहुत बुरे फंसने वाले हो, तब आपको याद आई और आपने यूनिवर्स को आवाज़ लगाई, आपने एंजल्स को आवाज़ लगाई, और एंजल्स ने तुरंत आपका हाथ पकड़ा और आपको इस बहुत बड़े मुसीबत से निकाला। यही आपका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे ये इंसान आपको देख के आज ये माफ़ी मांगना चाहता है, पर ईगो के कारण झुक नहीं रहा है। लेकिन अंदर से इसका दिल बार बार आपको सॉरी बोल रहा है, बार बार आपको सॉरी बोल रहा है
ये बहुत लालची और मैटरिस्टिक इंसान था, लेकिन इसने आपको दिखाया ऐसे था कि बड़ा हेल्पफुल पीपल है, लोगों की हेल्प करता है। अब ये इंसान क्या चाह रहा है आप देखो, ये इंसान जो है ना, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या ये इंसान आपसे अब शादी करना चाहता है। ये ऐसा चाहता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो सकते हो, इसे ऐसा लग रहा है। आप इसके फैमिली को संभाल सकते हो, इसको संभाल सकते हो। आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ स्किल्स है ऐसी जो डेवलप होते हुए देख रहा है। तो ये आपको, आपकी खुशियों को देख रहा है और इसे बहुत बड़ी गलती हुई इसका रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये इंसान आपके जीवन में बहुत तेजी से दौड़ के आना चाहता है, लेकिन डर है, यहाँ पे डरा हुआ, आप देखो ना, डर की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसे लग रहा है इतने खंजर इसने आपके पीठ में घोपे हैं ना, आए तो कैसे आए, सोचना पड़ रहा है इस इंसान को। और आपकी स्ट्रेंथ देख के तो और इसकी हालत खराब है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। ये आपको देख रहा है अपनी आंखों के सामने, अपनी दुनिया उजड़ते हुए देख रहा है, क्योंकि इसकी दुनिया में बहुत परेशानी आके खड़ी हो गई हैं। बहुत सारे ब्लैक मैजिक इसने आपको रोकने के लिए कि आप अपने करियर में आगे ना बढ़ सको, और इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने के लिए बहुत रोक इसने लगाई, लेकिन ये चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर हो गई। इसका बहुत बड़ा धन का कहीं लॉस हो गया है, घर का, धन का, यहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। हो सकता है इसके लाइफ में कहीं इसकी गाड़ी वगैरह में भी कुछ हुआ हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आपको देख रहा, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो। पहले क्या थे, पहले इसे आप सड़क छाप दिखाई दे रहे थे, इसे लग रहा था कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, इसको ऐसा फील हो रहा था। लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इसकी नज़रें धोखा खा गई। बहुत आपको पहचानने में, डिवाइन पावर्स को पहचानने में इसकी नज़रें धोखा खा गई, और ये इसका बहुत बड़ा टेस्ट था। डिवाइन ने आपको इसके सामने इसीलिए प्रस्तुत किया कि अब इसकी नीयत क्या है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकता हुआ फिरता था, लेकिन जब इसे आपके सामने लाया गया, इसकी असलियत सब बाहर निकल के आ गई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत दुखी है इंसान इस समय। इसके जितने भी नाते रिश्ते हैं, सब से इसकी अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे, कोई भी इसकी बातों को समझ नहीं रहा, बहुत अकेलापन फील कर रहा है ये इंसान। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जितने भी इसके, ओ माय गॉड, जितने भी इसके रिश्ते इमोशनली जुड़े थे, उन सब में यहाँ पे अलगाव, बिखराव मुझे दिख रहा, बिखर रहे हैं सब के सब। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। काफ़ी ये इंसान उल्टा, बड़ा दिमाग वाला इंसान इस समय, दिमाग फेल हो रहा है इसका, उल्टा लटक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा। बड़ा माइंड गेम्स इसने खेला आपके जीवन में, बहुत डोमिनेट आपको किया है, प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, और अब भी वही चल रहा है, वो कोई कम नहीं है। डरा हुआ है, सहमा हुआ, ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी दिमाग इसका अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगा हुआ है, क्योंकि पहले आपको डाउन करने की प्लानिंग प्लॉटिंग थी, अब आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इसे यूनिवर्स ने ही उल्टा लटका रखा है। दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, इसलिए दिमाग ही छीन लिया गया है इसका। अब ये ऐसे एक्टिंग करता है जैसे लगता है कि आधा हाफ माइंड हो चुका है ये इंसान, इसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने दिल के जगह, जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना था, वहाँ पे इसने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसलिए यूनिवर्स इसे स्टक सिचुएशन में इसे रखा हुआ है। और क्या है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप करने वाले हैं, कोई हो सकता है आपकी तरफ यहाँ पे आने की एनर्जी, कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या आप ट्रैवल करने वाले हैं, या कोई ट्रैवल करके बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ओवर थिंकिंग किसी की चल रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है किसी को। 3 नंबर का कार्ड, ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे 17 नंबर का कार्ड है, द स्टार। तो आपकी शाइन को ये देख रहा है, आप चमक रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नेम फेम बैलेंस्ड, यहाँ पे पूरी तरह आप बैलेंस्ड हो, और यहाँ पे हील्ड हो। जितने वुंड्स इसने आपको दिए थे ना, अब इसे पता चले, इसको तो इतने वुंड्स मिले भी नहीं है, फिर भी ये पड़ा हुआ है, फिर भी ये बीमार है, पड़ा हुआ है, इसकी अक्ल नहीं काम कर रही। ये कार्ड साहब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये इसको तो इतने वुंड कभी इसने देखे भी नहीं है जितने आपने सहे हैं घाव। और ये इंसान अब ईश्वर से अपने किए कराए की माफ़ी चाह रहा है।
लेकिन जो इसने कर्मा बना लिए वो तो भुगतना पड़ेगा ना, वो तो ख़त्म नहीं हो सकते। जब भुगतेगा तभी पूरा होगा, क्योंकि आप एक स्टार से थे, डिवाइन चाइल्ड, यहाँ पे चूजन वन हो सकते हो आप, ईश्वर के बहुत करीब हो आप। यहाँ पे जितने वुंड्स इसने आपको दिए थे आपने सब यहाँ पे हील कर लिया खुद ही। मैंने कहा ना आपके पास हीलिंग पावर्स हो सकते हैं, हीलिंग हैंड्स है आपके, एक एंजलिक पावर्स है आपके पास, 7 चक्रस आपके अलाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ें आपके ऊपर ना यहाँ पे असर नहीं करती हैं। और ये आश्चर्यचकित है, बड़ा भारी ये ऑकल्ट साइंस पे कुछ इसने किताबें 2-4 पढ़ ली हैं, तो आपके ऊपर खूब इसने तंत्र मंत्र किया तो, लेकिन आपको कोई असर नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। वेट कर रहा है ये, पैसे का वेट कर रहा है कि कब आपकी जेब फिर से खाली कर पाएगा। पहले इसने बहुत खाली किया आपकी जेब, बेवकूफ़ बना बना के, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा उठा के, आपके बहुत एक बैड टाइम में का इसने फ़ायदा उठाया, आपसे पैसे ऐंठे इसने, और अभी फिर से वेट कर रहा है कि फिर से हो सकता है मिल जाए, तो वेट कर रहा है। तो बस अब सपने ही देख सकता है। ओ मैंने कहा ना, इसने कुछ तंत्र मंत्र कोई बुक पढ़ के सीखा है तो आ ही गया। ओ माय गॉड, द डेविल का कार्ड, कितनी सच्चाई इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और इसका मोटिव क्या था कि ये आपको बांध के रखना चाहता, अपने हिसाब से कठपुतली के तरह चलाना चाह रहा था, और आपने सब कुछ सह लिया। दिमाग ऐसा इस्तेमाल आपने किया कि ये इस समय हक्का बक्का है कि इसने कभी आपको हमेशा एक बेवकूफ़ समझा था, पर आप जैसा तो इसका दिमाग भी नहीं चलता, जो सबसे बड़ा दिमाग वाला खुद को समझ रहा था। तो आप इसके चंगल से बाहर हो, और ये अपनी कठपुतली का नाच अब अपने अंदर ही देख रहा है कि यही नाच रहा है उल्टा, ये आपको नचाना चाहता था। तो ये सडन यहाँ पे जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस आया, आपको बचाया गया है, इस जगह से आपको ज़बरदस्ती निकाला गया है, नहीं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते थे। चलिए कुछ नंबर देखते हैं। 17 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर अगेन, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। 777 की एनर्जी है, आप इसे क्लेम कर सकते हो। 12 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 5 नंबर। ट्रांसफॉर्म में हो चुके हो आप, पहले जैसे अब नहीं हो आप। आपका रहन सहन, खान पान, ड्रेसिंग सेंस और जिस तरह पहले दिखते थे वैसे नहीं हो। आपकी एनर्जी बहुत बदल चुकी है। तो अभी ये नंबर्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। यहाँ पे कुछ एज भी हम देख लेते हैं। 37 किसी की एज हो सकती है, एंड 55, 53 एंड 44, 46 एंड 47 किसी की एज हो सकती है, एंड 52 एंड 45, ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही। और अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आते हैं। तो हम यहाँ पे मोनोलॉजी से ही देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। आपके कोई पर्सनल इश्यूज जो हैं, अब मैंने पहले बताया था आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो पर्सनल इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ये रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है तो उसको भी आप दे दीजिएगा। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके जीवन में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका जॉब करियर हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है जहां आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहना पड़ रहा था, तो आप अभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले बहुत जल्दी आपके लाइफ में, है ना। तो बहुत अच्छा कार्ड है। आपको बोला जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, आपको लुक द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है आप बड़े सीन को देखो, बड़े पिक्चर को देखो, सीनरी को छोड़ दो। जो साइड सीन्स होते हैं ना, वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें नहीं देखना है। बड़े पिक्चर की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अर्जुन जो था, उसका फोकस कहाँ पे था, मछली पे नहीं था, उसकी आंख पे था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बोला जा रहा है कि बिगर पिक्चर, अपना फोकस वहाँ रखो, और छोटे छोटे सीन्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो होना था आपकी लाइफ में हो चुका। अभी आपके जीवन में ऐसी कोई भी बुरी सिचुएशंस आने वाली नहीं है। यहाँ पे आप अपने कर्मा को क्लियर कर चुके हो। अब जो भी आपके लाइफ में होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करनी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से ज़्यादा और कुछ आपके जीवन में बुरा नहीं हो सकता। जितना होना था हो चुका है। आप यहाँ पे बिंदास होके बिगर पिक्चर की तरफ अपने दिमाग को, अपने माइंड को वहाँ पे फोकस वहीं पे करो आप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सुंदर सा गाइडेंस निकल के आया है। और अब आपके लिए हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। ए, डी, आर, एन, बी, के एंड एम। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, ए, डी, आर, एन, बी, के, एम, ठीक है। तो अभी ये नेम इनिशियल्स आप किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।